नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। सिलक्यारा टनल ब्रेक थ्रू और बाबा बौखनाक मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 26 किलोमीटर कम होगी गंगोत्री यमुनोत्री की दूरी। बाबा बौखनाक के नाम से जानी जाएगी टनल। ऋषिकेश पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यों का निरीक्षण। सांसद त्रिवेंद्र रावत और अनिल बलूनी समेत रेलवे के अधिकारी भी रहे साथ। और गैरसैंण के सारकोट गांव में छाया बैसाख पर्व का उल्लास। अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना के बाद ग्रामीण गांव के चौक पर एकत्र होकर गा रहे लोकगीत, समूह में कर रहे लोक नृत्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। 2023 में सिलक्यारा सुरंग निर्माण के दौरान 41 श्रमिक 17 दिनों तक भीतर फंस गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। सिलक्यारा सुरंग चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। लगभग 853 करोड़ लागत की डबल लेन सुरंग परियोजना की लंबाई 4.531 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि सुरंग निर्माण से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े सभी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और श्रमिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण की शक्ति का जीवंत उदाहरण भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल का नाम बाबा बौखनाक के नाम पर रखने, गेवला ब्रह्मकाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत करने और बौखनाक टिब्बा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही स्यालना के निकट हेलीपैड निर्माण की भी घोषणा की। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, जो काफी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। इस टनल में काम करने वाली NHI, TCL और उनके सभी कार्मिकों को, सभी अधिकारियों को, उनको भी बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में लगातार आज चारधाम ऑल वेदर रोडों के साथ साथ इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय हो, लंबी दूरी कम हो, उसके लिए अनेक प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। बौखनाक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देहरादून स्थित अपने घर से मुख्यमंत्री भेंट और पूजा सामग्री लेकर सिलक्यारा पहुंचे। रेस्क्यू अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाक से मन्नत मांगते हुए मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाक से प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जब सुरंग के मुख पर बाबा बौखनाक को विराजमान किया, तभी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। मैं बाबा बौखनाथ को प्रणाम करता हूं कि उस समय जब हम यहाँ पर कठिन परिस्थिति में थे, बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, उस समय यहीं पर मैंने बाबा की प्रार्थना की। हम सब यहाँ के पुजारी जी और यहाँ के स्थानीय लोग आए, सबने यहाँ पर बाबा जी का एक छोटा सा मंदिर बाबा बौखनाथ जी का स्थापित किया था। वहां पर प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के दूसरे तीसरे दिन ही जो है ये रेस्क्यू अभियान हमको उसमें सफलता प्राप्त हो गई। मैं बाबा बौखनाथ जी का उस समय हम लोगों ने कहा था कि संकल्प लिया था कि यहाँ पर एक मंदिर भी बनाएंगे। आज सभी लोगों ने मिलकर, विभाग के लोगों ने, NHI, TCL वालों ने और सब लोगों ने ये अच्छा मंदिर यहाँ पर बाबा का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि कठिन समय से उभरते हुए टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है। 2026 में चारधाम के लिए टनल पूरी तैयार हो जाएगी। आज सिलक्यारा टनल में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। इसमें हम लोगों ने
जो प्रकृति का आपदा के कारण जो प्रॉब्लम आई थी उसको पूरी तरह निस्तारण कर लिया गया है और एक टनल एक्सकेवेशन में एक इम्पोर्टेंट इवेंट होती है ब्रेक थ्रू, जो आज अचीव कर लिया गया है। इसके साथ ही हमारा आगे का कार्यक्रम को भी शीघ्रता शीघ्र करेंगे और इसे 2000 जैसा एमडी साहब ने बताया कि 2026 से पहले हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ऋषिकेश के योग नगरी स्टेशन पहुंचकर कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी भी साथ रहे। रेल मंत्री ने निरीक्षण के दौरान स्टेशन में एक टी स्टॉल पर कुछ समय रुककर चाय की चुस्कियां भी ली। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ेगी। ऋषिकेश, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों भक्तजन, करोड़ों लोग आना चाहते हैं, वहाँ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट किया है जो कि दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, अपने अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो और जो हमारे सांस्कृतिक भावना के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेके आज उसका निरीक्षण के लिए अभी निकल रहे हैं। जल्दी वहां पे जाके आपसे बात करेंगे। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए एक सपना सा था। भविष्य में ये रेल लाइन इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं के लिए भी अध्ययन का विषय बनेगी। के लोग हैं हमारे, उनके लिए एक सपना जैसा था कि कभी क्या रेल पहुंचेगी पहाड़ों में। तो उस सपने को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी सफलता होगी है। किस दृष्टि से? एक तो पहाड़ों में रेल पहुंच रही है, 90 किलोमीटर 127 किलोमीटर लगभग टोटल है ये, और उसमें 90 किलोमीटर ये टनल में है। टेक्निकली मैं समझता हूं कि इसको देखने के जो रेल लाइन बिछाई जाएंगी भविष्य में, तो जिस टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा है, तो उसके अध्ययन के लिए लोग यहाँ पर आएंगे। हमारे जो इंजीनियरिंग जो बच्चे कर रहे हैं, विशेषकर जो टनल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये एक उपलब्धि होगी। इसके बेस पर आगे और क्या टनलिंग हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो सब कुछ उनके अध्ययन के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो टेक्निकली और जो हमारी आवश्यकता, उत्तराखंड का सपना, एक नए आयाम को रेलवे लाइन स्थापित कर। उत्तराखंड में सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व बैसाखी को मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, जो आज भी जीवंत रूप में दिखाई देती है। जौ, गेहूं, सरसों आदि फसलों को काटने के अवसर पर मनाए जाने वाला ये पर्व हर साल की तरह इस बार भी गैरसैंण के सारकोट गांव में उल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल 2 गते बैसाख को सारकोट गांव में मनाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम ऐतिहासिक कोठागढ़ की देवी भगवती व भैरवनाथ कुलदेवी, भराड़ी, भूमियाल देवता, घंडियाल आदि की पूजा की जाती है। इसके बाद ग्रामीण प्रत्येक घर के चौक में जाकर चांचड़ी, झूमेलो, चौफला नृत्य कर त्योहार मनाते हैं। बैसाखी मेला यानी कि 2 गते बैसाख पूरे गांव में ये मेला हर उत्साह के साथ मनाया जाता है। सर्वप्रथम यहाँ पे जो पुराना किला कोट है, उस किला पे इस गांव के सारी देवी देवता, भूमियाल जो भी देवी देवता हैं, उनकी पूजा सुबह गाजा बाजों के साथ, शास्त्री के साथ, पुजारी के साथ और गांव के सारे जो भी इस गांव के शास्त्री लोग हैं, विधि विधान के साथ वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। और उसके बाद प्रत्येक घर में यहाँ पे इसी गांव में एक तो सारकोट में 172 परिवार रहते हैं, तो एक घर भी नहीं छूटता है। प्रत्येक घर में चांचड़ी के साथ, परंपरागत गीतों के साथ, गाजा बाजाओं के साथ, शास्त्रीय अपने विद्या विधान के साथ जो परंपराएं रहती है, गाथाएं रहती है, जो देवताओं की गाथा है, घंडियाल देवता की गाथा है, नरसिंह देवता की गाथा है, भूमियाल की गाथा है, और जो परंपरागत देवी देवता, इष्ट देवी देवताओं की गाथा, उस गाथाओं के साथ, उस गीतों के साथ ये पर्व मनाया जाता है। वहीं लोक पर्व पर गांव की महिलाओं व ध्यानियों का मिलन भी देखने को मिलता है। इनका स्वागत पिठाई व मिठाई से किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा पुराना से रीति रिवाज है, हमारे बहुत महत्वपूर्ण से मनाते हैं हम 2 गते बैसाखा इस मेले को। ये हमारे पूरी पीढ़ी तक बहुत पुराना है। हम इसको
बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जिससे तो हम हमेशा हमारी अगली पीढ़ी और जैसे कर हमने पिछले पीढ़ी वालों ने इसको मनाया है, तो इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारी परंपरा है ये हमेशा से चलती आई है, बहुत पुरानी परंपरा है हमारी। बैसाखी मेले में का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है हमारे गांव में, ये पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। बहुत अच्छी परिस्थिति है हमारे इस गांव की, आदर्श ग्राम छात्रों की। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।